हैं? जिन बच्चों ने लिखा हुआ नहीं है ना क्वेश्चन, वो नोट कर लो क्वेश्चन को। ऐसे लिखा है, यदि के इस प्रकार से के, फिर कोमा, फिर है के की पावर 2, के की पावर 2 प्लस 3, ये नहीं था क्वेश्चन? अरे यही तो था। और के की पावर 3 प्लस 5, के की पावर 3 प्लस 5, ऐसा लिखा हुआ था प्रश्न, नोट कर लीजिए आप। ऐसे लिखा हुआ है, यदि, पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, यदि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनके बारे में लिखा है अभाज्य संख्याएं हैं। ये सब क्या है? संख्याएं कैसी है? ये अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हैं। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने मान किसका ज्ञात करना है? तो k बराबर क्या रखें हम कि संख्या अभाज्य हो जाए? ऑप्शन भी दिए हुए थे आपको, 3, 2, 5 और दिए नहीं थे? चलो अब दे देता हूं, अब दे देता हूं ऑप्शन आपको। ये क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है ये। 2 आएगा। आपने क्या करना है, देखो बेटा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप क्या करें, इस के का मान आपसे पूछा है, के का मान ऑप्शन 4 दिए, इसका मतलब या तो 3 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है। आप 3 रख करके देखें, के की जगह मैंने 3 रखा तो पहली संख्या क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। फिर मैंने के की जगह 3 रखा तो के की स्क्वायर है, तो 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। 9 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा? बताओ, ये 12 है, भाज्य है क्या? तो भाज्य होगी ना। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। हम 2 रख के देखते हैं, के का मान क्या आएगा? ये है, भाज्य है बिल्कुल। फिर 2 की पावर 2 करेंगे, 2 दूनी 4 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा? 7, ये भी है, भाज्य है। फिर 2 की पावर यहाँ क्या करेंगे? 3, क्या आएगा? 8। 8 और 5, तो तीनों संख्या है, भाज्य हो रही है, और ये तो फिर राइट आंसर यही हो जाएगा। 5 रखेंगे तो यहाँ 5 5 25 और 3 28 हो जाएगा, जो कि भाज्य होगा। और यहाँ अगर यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 चौके 16, 16 और 3 19, तो ठीक है, 16 की पावर 64 और 5, सॉरी, के का मान 4 रखेंगे तो पहली संख्या भाज्य हो जाएगी, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका 2 होगा। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन दिया था, आगे आ जाओ बेटा, जगह अपनी स्टूल वगैरह साइड में कर दो, यहाँ बैठ जाओ इधर। स्टूल पीछे उधर निकाल के, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या दिया था आपको, नोट कर लीजिए। जिनके पास नोट, किन किन के पास किया हुआ है क्वेश्चन? कितने लोगों ने किया, बाकियों ने नहीं किया ना घर पे? पता नहीं था। चलो क्वेश्चन नोट करो, मैं बोल रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। आप लिखिए ए बी, क्या लिखें आप? ए बी, ऐसे ए बी लिखना है। ए बी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है। ए बी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है। ए बी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है जहां ए और बी बराबर नहीं है। ए और बी बराबर नहीं है। यदि ए बी को विपरीत किया जाता है, यदि ए बी को विपरीत किया जाता है तो प्राप्त संख्या बी ए, तो ए बी को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा। तो प्राप्त संख्या बी ए भी एक अभाज्य संख्या है। प्राप्त संख्या बी ए बी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करें। ऐसी संख्याओं का, ये कह रहा है कि ए बी एक अभाज्य संख्या है। ये कह रहा है अगर इसको उल्टा कर देना, बी ए कर दे, तो भी ये क्या हो रही है? अभाज्य संख्या हो रही है। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी?
और उनका योग क्या होगा, ये पूछा है आपसे। बहुत आसान सा प्रश्न है। किया किसी ने आंसर इसका? कितना है? 4। 4 कैसे निकाला आपने? आज की क्लास के जो क्वेश्चन रहेंगे ना, वो एकदम बिल्कुल चोटी वाले प्रश्न रहेंगे, और ये भी कोई कम क्वेश्चन नहीं है। 4 आंसर जिन बच्चों ने निकाला है उनका बिल्कुल गलत है। 10 आंसर जिन बच्चों ने निकाला है उनका भी बिल्कुल गलत है। बिना ऑप्शन होगा। आपसे कहा है कि ए बी एक 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। आप देखो 2 अंकों की मतलब 2 अंक होने चाहिए। अभाज्य संख्या कौन सी है? छोटी छोटी बताओ पहले। 11। लेकिन उसने क्या बात बोली है कि 2 अंक की अभाज्य संख्या जहां ए और बी का मान बराबर नहीं होना चाहिए। देखो ए का मान 1 रखें, बी का मान 1 तो बराबर हो गया, तो बराबर मान भी नहीं होना चाहिए। तो 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है? 13 आती है ना। ये कह रहे कि अगर इसको बी ए के रूप में भी लिखे, मतलब 13 को अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 1, क्या है, ए बी को अगर बी ए के रूप में अगर लिखा जाए, इस 13 को मैंने उल्टा करके लिखा तो भी क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य हो रही है ना। 13 के बाद अभाज्य बताओ कौन सी आएगी? 17 को उल्टा लिखा, क्या हुआ? सही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अभाज्य 19 उल्टा लिखा, क्या हुआ? 91 है अभाज्य। क्या इसमें 13 का पढ़ा जाता है ना, भाग जाता है इसमें, तो इसको छोड़ दो। 19 के बाद 23, लेकिन उल्टा किया तो क्या हुआ? ये तो भाज्य हो गई, छोड़ दो। फिर 29 का उल्टा करें, क्या आएगा? 92। भाज्य है क्या? भाज्य है बिल्कुल। फिर देखो आगे 31 तो उल्टा आ गया 13, और देखो है 37 का उल्टा करें, क्या आएगा? 73। अभाज्य है कि नहीं है? और देखो ऐसी संख्या आगे, और ऐसी संख्या देखो आगे, दिमाग लगाओ थोड़ा। 39 का उल्टा करें, क्या आएगा? है? हाँ तो आता है वो, तो ये गलती होगी, बालक है, माफ कर दो इसको। और कोई बताओ। अरे करो, आप देख रहे हो मेरे मुंह के सामने, बताओ ऐसी संख्या एक और है, एक संख्या और है, बता देता हूं मैं 100 तक। बताओ कौन सी तू वहां तक? ये बुद्धू बैठे हैं सारे, कोई कर ही नहीं रहे कुछ। अरे एक ऐसी संख्या कौन सी है जो अभाज्य, उल्टा करने पे भी अभाज्य आएगी, तो क्या है? 79 है अभाज्य, उल्टा करेंगे तो 97, अब भी अभाज्य है। आपसे कहा ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो 2 संख्या इधर होगी, 13 और क्या थी? 31, और क्या था? 17 और 71। इन सभी का योग करो, इनका और इनका टोटल करके बताना है। बताओ सभी का योग क्या आएगा? सभी का योग करो जल्दी से। ऐसे पूछा आपसे, ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछा गया था आपसे। क्या आएगा? 418 आएगा। वेरी गुड, सही किया था आपने, या भी किया है? आंसर क्या आएगा इसका? 400। ये प्रश्न था, आसान सा प्रश्न था बिल्कुल। अरे आसान था कि नहीं था? इजी था ना क्वेश्चन? हाँ कैसे? बिल्कुल सभी की पूछे हैं। 2 संख्या कब बोली है? 2 अंकों की संख्या, ऐसे क्या है? अंक 2 होने चाहिए, तो अंक तो 2 ही है ना सभी में। देखो कहीं 4 अंक दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं क्या? अभी तो मैं ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सामने पेश करने वाला हूं आज, आंखें खुल जाएगी आपकी। इसके बाद क्या क्वेश्चन था? आपसे कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह में जे है भाज्य संख्या। क्या होती है में जे है भाज्य संख्या? पता है कुछ? यह में जे है भाज्य संख्या क्या होती है? इसकी परिभाषा लिख लो पहले तो। ये भी एक अलग प्रकार की संख्या है, यह में जे, ये भी एक रूप है जिनको ट्विन प्राइम बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम बोलते हैं जिनको, हिंदी में उनको यह में जे संख्या बोलते हैं।
परिभाषा लिख लीजिए। हाँ लिखो इसकी परिभाषा। यह मेजर संख्या वो संख्या होती है। अरे आप कहोगे गुरुजी ये बेहुदा से क्वेश्चन कहां से लेकर के आ रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस में आया हुआ प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, जहां लिखा है यह मेजर संख्याएं। यह मेजर संख्या का अर्थ होता है, क्या होता है? लिख लो, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच दो का अंतर हो। ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2 हो। तो आपने बताना है 35 और 100 के बीच 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या बतानी है आपने। बता दो कौन कौन सी है। जैसे कि मैंने अभाज्य संख्या लिखी, क्या है? 41 और एक तो 41 और इसके बाद 43। ऐसी और संख्या देखो जिनके बीच 2 का अंतर हो। एक तो 59 और एक 61। और बताओ है 71 और, अरे सही है क्या? 71 और ये तब देखो 2-2 का अंतर आ रहा है ना सभी के बीच में। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पूछा था आपसे 35 और 100 के बीच में पूछा है शुरू से, कहीं 11 और 13 मत जोड़ देना इसमें, वो भी ये मेजर संख्या ही है। तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? 3 ही बनेंगे और कोई जोड़ा नहीं बनेगा। अरे समझ आई क्या? ये मेजर संख्या क्या होती है? इसको TWIN ट्विन प्राइम संख्या कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी वाला याद नहीं रहे तो ट्विन प्राइम संख्या। क्या सी और देखो होता है क्या? 87 और 89 होता है क्या? देखो अरे देखो रे 87 89 होता है क्या? हैं? हैं? 87 कटेगा 3, जिन अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है वो 3 के भाग पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखो, n के किस मान के लिए, ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या? हाँ कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से करने वाले थे। n के किस मान के लिए 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n, ऐसा प्रश्न था। लिख लीजिए सभी। क्वेश्चन था कि n के किस मान के लिए 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n तथा ऐसा कुछ लिखा है 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n अभाज्य संख्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। आपसे पूछा है कि n का मान ऐसा क्या रखें कि इनको हल करने पे अभाज्य हो जाए, इनको हल करने पे भी अभाज्य हो जाए। आप अगर कहो कि गुरुजी हम n का मान रखते 3, ध्यान दो सभी, पहले 3 रख के देखते, हो सकता 3 हो जाए। n का मान हम क्या मान ले? 3 मान ले, तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 27 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा बताओ? 19। अभाज्य है कि नहीं है? इधर और देख लो, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 प्लस कितना 8, कितना हो गया? कितना हो गया? 35। ये अभाज्य है क्या? ये तो 5 से भाज्य है, 5 का भाग जाता है इसमें, 7 का भी भाग जाता है। और फिर n की जगह हम क्या नहीं रख सकते? 3 नहीं रख सकते, हम 2 रख के देखते हैं n का मान। n का मान 2 रखेंगे तो 3 दूनी
6 माइनस 2 दूनी, बोला करो फिर। n की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 रखने का मतलब 3 की पावर क्या है, 2 है, तो 3 को कितनी बार गुना करना पड़ेगा, 2 बार, तो 3 तिया, माइनस 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी, तो 9 में से 4 जाए क्या बचेगा, एक। तो ये होगी पहली संख्या। दूसरी संख्या 3 की पावर n का मतलब हमने 2 रखा, तो 3 की पावर 2 करेंगे, 3 तिया, ये सेम ही आएगा, 4 इधर 4 आएगा। अब की बार इनको जोड़ना है, क्या आ जाएगा, 13। ये भी क्या है, अभाज्य, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे बताना था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था आपको मैंने, कितने परसेंट दिए थे घर से करने के लिए, 7 दिए थे क्या, 4 हो गए। 5वां प्रश्न देखो, कितना मुश्किल क्वेश्चन दिया मैंने आपको। 5वां क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल था क्या। अरे इस प्रश्न को जो मैंने अभी करवाया, इसका आंसर किसने निकाला था घर पे, किसने किया था, इसको आपने किया था, और बस 10 फीस बाकी। ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि 7 से बड़ी है भाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। 7 से बड़ी कोई संख्या है, 7 से बड़ी संख्या है भाज्य कौन सी है बताओ। 7 से बड़ी है भाज्य संख्या क्या है, 11 को किससे विभाजित करना है, 6 से करोगे तो 6 कम 6 क्या शेषफल बचेगा, यही पूछा था, क्या शेषफल बचेगा। इतना मुश्किल क्वेश्चन कर लिया आपने, बस आने लगी मैं तो आपको इसका मतलब। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनसे 960 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके, जिनसे 960 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके और वो एक दूसरे के सह अभाज्य हो, और वो एक दूसरे के क्या हो, सह अभाज्य हो। ऐसा प्रश्न मैंने दिया था आपको, मुझे याद आ रहा है, आपने कर लिया होगा। ये तो आसान क्वेश्चन था, कर लिया। कितना आया था, इसका भी आंसर नहीं आया तो क्या बात है यार। आपसे कहा है कि उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्या करना है हमें, आपको संख्या क्या दी है, 960। आपसे कहा है कि 960 के ऐसे टुकड़े कर दीजिए, जगह नहीं क्या बेटा, आप आगे हो ना, थोड़ा आगे हो जाए, इस चेयर को निकाल दो सर। यहाँ 2 और बैठ सकते थे आप चाहते तो, पर आप चाहते नहीं हो क्योंकि आप उधर हुए नहीं, यहाँ भी बैठ सकते थे। पीछे गर्मी लग रही है, इधर आ जाओ आगे, सही है, ओके बैठ जाओ, जगह पड़ी, अभी भी बनाइए जगह आपके। आगे आना चाहो तो यहाँ आ जाओ, आगे आना है क्या इधर, सारा लारी बादल की कोशिश करे, बस चला तो बढ़ते भी खिड़की में, जल्दी आया करो रे यात्रियों, आप आते रहते हो धीरे धीरे। 9 बजे की क्लास 9:30 10 बजे 11 बजे तक आएंगे, कहीं मुंह निकालेंगे धीरे से, यही है क्या क्लास। कितना आएगा देखते हैं। देखो मैंने आपको बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिया था,
ये बहुत ही आसान प्रश्न था, लेकिन आपने प्रयास ही नहीं किया इस प्रश्न का आंसर निकालने का। क्या पूछा, क्या आंसर आएगा इसका? अभी जो क्वेश्चन दिया मैंने उसका आंसर क्या आएगा? करे थे क्या घर पे? कौन करे नहीं? किए जरूरत है नहीं किए थे, आवश्यकता है किए थे, सही बताइए। हाँ हिना की सुनने दो बता। ये बात भी खुश होके बता रही है। देखो ध्यान दो, 960 के आपने 960 के गुणनखंड करने हैं। आप देखिए, अगर मैं एक को 960 से गुणा करूं तो क्या आ जाएगा? 960 नहीं आ जाएगा? आएगा ना। और मैं किससे करूं? अगर मैं 2 को भाग दो इसमें, क्या आएगा? 4 दूनी 8। अगर मैं 2 को 480 से गुणा करूंगा तो भी क्या आएगा? 960 आएगा कि नहीं आएगा? तो बोलो फिर। अगर मैं 3 से इसको भाग दूं, 3 तिया 9 और 3 दूनी 320, आएगा कि नहीं आएगा? 4 का भाग दूं तो देखो, 4 का भाग चलो दे देते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौके 240 आ जाएगा। फिर 5 का भाग दूं, क्या आएगा? 192। और देखो आगे टुकड़े करके देखो इसके। अरे निष्क्रिय होकर के मत बैठा करो क्लास में, सक्रिय भाग लिया करो। ऐसे देखते रहे तो जैसे रामलीला देख रहे हो आप। अरे वो बाद में देख लेंगे अपने, एक बार टुकड़े तो करो कम से कम। 120 इंटू ये लो 8 गुणा 120। फिर और देखो, 9 से तो नहीं जाएगा, 10 गुणा 96। 6 से भी जा रहे हैं, ये लो 6 गुणा 160। और देखो 12 से, 12 तो ये 12 और 8 तो आ ही गया पहले वैसे, फिर भी चलो लिख देते हैं। हाँ ये आगे बात, ये हमें तो संख्याओं काट के देखना है। 12 80, 13 का तो नहीं जाएगा, 14 का, अरे 14 का जाएगा क्या? 14 के पहाड़े में 96 आता है क्या? 15 का जाएगा। इसके बाद और संख्या देख लेना, इतने ही टुकड़े होंगे इसके, 16 इंटू 6। अब आप देखो आगे टुकड़े नहीं करेंगे हम, क्योंकि मुझे इस बात का पता है। मुझे एक और क्या देखना है, ये तो इनके गुणनखंड हो गए, लेकिन मुझे ऐसे गुणनखंड देखने जो क्या होने चाहिए? सह अभाज्य हो। क्या होने चाहिए? सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब ये दोनों संख्या आपस में भी नहीं कटनी चाहिए, दोनों संख्या किसी एक पहाड़े में भी नहीं आनी चाहिए। तो यहां मैंने देखा ये तो चलो दोनों एक पहाड़े में नहीं आती है, तो ये इसका गुणनखंड हो गया। लेकिन ये 2 और 48 तो एक पहाड़े में आते हैं ना, छोड़ दो इसको। 3 और 320 एक पहाड़े में नहीं आते। 4 और 24 2 से कट रहे हैं, ये किसी पहाड़े में नहीं आता। ये दोनों भी कट रहे हैं 2 से, ये भी 2 से कट रहे हैं, ये भी 2 से कट रहे हैं, ये भी 2 से कट जाएगा, लेकिन ये किसी से नहीं कटेगा। तो इसके कुल कितने युग्म बनेंगे? 4 बनेंगे, ध्यान रखना। क्या पूछा है? हाँ तो तरीके ही हो गए इसके टुकड़े करने के। तरीका एक इस तरीके से कर सकते हो, एक ये तरीका, एक ये तरीका, एक ये तरीका। कितने तरीके से इसका गुणनखंड कर सकते हो आप, ये पूछा था। अब आप ऐसे ऐसे प्रश्न पेपर में आए हुए प्रश्न है बेटा, ऐसे प्रश्नों को देख करके आप पेपर में घूम जाता है आपका दिमाग। वहां जो दिल्ली पुलिस में प्रश्न आया हुआ है, क्या ये दोबारा आपके किसी पेपर में नहीं आ सकता क्या? और कोई मैं पुराने आदम जमाने की बात नहीं कराई, अभी पिछले 2023 में आया हुआ प्रश्न है। मैं लगभग क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए करवा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। और आज की क्लास में तो मैं आपको बता रहा हूँ खतरनाक प्रश्न है। ऐसे गणित करते समय ऐसे ऐसे हो जाएगा जैसे शादी में ज्यादा शराब पिए को कोई अत्ता पता नहीं होता ना, वो अपने आप में मस्त रहता है। वैसे गणित करते हो तो गणित में मस्त रहा करो, कोई लेना देना नहीं है। पास में ढोल बजता रहे, पास में चाहे कोई क्या हो गालियां निकालता रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप अपने गणित में मस्त रहो। 3 घंटे डेली ऐसे दो आप गणित को, गणित आपकी गुलाम हो जाएगी 3-4 महीने के अंदर अंदर। जैसे आप चाहोगे ना वैसे गणित को नचाते रहोगे, समझ रहे हो? पर आपको पहले तो आपका कोई गुलाम तभी होगा जब आपके अंदर उसके प्रति दीवानगी होगी। दीवानगी समझते हो? लगाव होगा किसी चीज के प्रति, तभी कोई आपका गुलाम बनेगा। ऐसे कैसे बन जाएगा?
गुरुजी देखे ही नहीं घर जाके सवाल ही हमने तो। इसको उठाओ, नींद और ले रही क्लास में। अरे इस प्रश्न को किया था आपने, कोशिश करी थी इसको करने की, कैसे क्या क्या प्रयास किया आपने, करना क्या ये समझ नहीं आया। चलो और लिखो, आज देखो आपको समझ आएंगे क्वेश्चन आगे और खतरनाक है। 3-4 बच्चे, आज पहला दिन है क्लास में, आपका पहला दिन है आज, थोड़ा सा आप दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि आज की क्लास में कम चांस है कि आपको क्वेश्चन समझ आए। ये 3-4 दिन से टॉपिक चल रहा है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके आज एंडिंग पे है बिल्कुल। तो आज इनकी हवा ऊपर से जा रही है जो 4 दिन से क्लास में बैठे, तो कोई दिक्कत नहीं है। कल हम इसी चैप्टर का सेकंड जो पार्ट शुरू करेंगे ना, वो जीरो से स्टार्ट होगा, तो वो आपको समझ आने लग जाएगा। आज आप कोशिश करें, जितना आता है उतना ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, पता आपको? अरे ये प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसे ऐसे इन प्रश्नों को देख करके लगता है क्या कि गुरुजी जानकर मानो ऐसा प्रश्न दिया कि मैं घर कराई ना? किसी को ऐसा तो फील नहीं हो रहा? मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन भी, अभी जो आपको इसके बाद वाला क्वेश्चन है ना, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के अंदर। लिख लो क्वेश्चन, ऑनलाइन पेपर के अंदर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न का प्रत्येक तरीका दिमाग में बढ़िया से स्थायी रूप से बिठा लो। ये कहीं ना कहीं आपके दोबारा आपसे इन प्रश्नों की मुलाकात जरूर होगी, गारंटी है मेरी। प्रश्न लिखो, मान लीजिए n, मान लीजिए जी, माननी तो है कौन मेकिंग, लेकिन फिर भी मान लीजिए n एक 3 अंकों वाला धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए n एक 3 अंकों वाला 3 अंकों वाला धनात्मक पूर्णांक है। जैसे कि n का इकाई अंक अभाज्य है, n का जो इकाई अंक है ना वो क्या है? अभाज्य है। ये 3 अंकों वाली कोई संख्या है n, इसका जो इकाई अंक है ना ये क्या है? अभाज्य है। प्रश्न लिखो पहले, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है, और n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। n के संभावित मान कितने हो सकते हैं? संभावित मानों की संख्या बताओ। n के संभावित मानों की संख्या बताइए। क्या गजब प्रश्न है। किया किसी ने? ये किया किसी ने? इकाई अंक 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है? ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है? संभावना बतानी है आपने कि उनका इकाई अंक भी अभाज्य हो। तो इकाई अंक अभाज्य होने का मतलब इकाई अंक क्या हो सकता है? एक तो एक भाज्य का भाज्य बताओ, एक ने तो भाज्य ने अभाज्य, तुरंत बोलना चाहिए आपको ये। तो एक तो ले नहीं सकते, हमें इकाई अंक क्या चाहिए? अभाज्य चाहिए। अभाज्य का मतलब एक तो क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, अभाज्य हो सकता है ना। और अभाज्य इसके बाद क्या हो सकता है? 3। और अभाज्य क्या हो सकता है? 5। और अभाज्य क्या हो सकता है? 7। तो हमें ये पता चल गया कि 7 के बाद 9, 10, तो 2 अंकों की आ गई ना। हमें एक सिंगल अंक रखना है लास्ट में जो अभाज्य हो, तो सिंगल अंक 4 ही होते हैं जो अभाज्य होते हैं। इसके अलावा तो कोई लास्ट अंक आ ही नहीं सकता। अरे इसके अलावा तो कोई लास्ट अंक आ सकता है क्या? बताओ, नहीं आ सकता ना। ये बात हमने इसने जैसा बोला वैसे कर दिया। अब वो कह रहे कि यहाँ पे ऐसी 2 संख्या लिख दो कोई भी कि इनको गुणा कर देना, तो भी वो जो गुणनफल आए वो भी अभाज्य हो। अरे गुणा करने पे जो गुणनफल आए ना वो भी क्या होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। हेलो, मैं यार क्लास में हूँ, मैं नहीं थानों बात हो रहा दोपहर मैं कॉल करूँगा ना। कितना बजे फ्री होगा तो? बस फिर मैं होऊंगा 2 घंटा बाद फ्री होगा। ठीक है, ध्यान दो बेटा। अब ये बात बड़ी गहरी बात आपको बता रहा हूं। ये क्या कह रहा है कि यहाँ इनको गुणा करने पे ऐसी संख्या लिखिए, यहाँ ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें किसी का भाग ही नहीं जाए। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा भाई, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, और जब मैं 2 को 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? और 4 ये 2 से वापस कट भी तो जाएगा, कट जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे एक संख्या और लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, अब ये 3 से भी कट जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 तिया क्या हो जाएगा? 12। तो ये किससे कटेगा? 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ ऐसी कोई संख्या लिखो कि गुणा जो करने पे संख्या है ना वो किसी से कटनी नहीं चाहिए।
तो ऐसी संभावना क्या संख्या रखूं ऐसे यहाँ पे कि कटे ना। लगाओ आप दिमाग कि यहाँ पे ऐसी कौन सी दो संख्याएं रखूं मैं कि गुणा करने पे किसी भी पहाड़े में न आए, उसके टुकड़े न हो, अबाज्य होनी चाहिए मतलब। अरे बेटा अगर मैं यहाँ पे एक रखूं और यहाँ भी एक रखूं और मैं इन तीनों को गुणा कर दूंगा, 2 एकम 2 और 2 एकम, बताओ ये अबाज्य हुई कि नहीं हुई? हुई ना। फिर मैंने यहां भी एक रखा, यहां भी एक रखा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, बताओ ये अबाज्य है कि नहीं है ना। यहां भी मैं एक रखूं, यहां भी एक रखूं, 5 एकम 5 5 एकम 5, ये भी क्या है? अबाज्य। यहां भी फिर एक ही रखना पड़ेगा, 7 एकम 7 एकम, ये भी क्या है? मतलब इनको गुणा करके यहां रखा तो भी अबाज्य। लास्ट वाला अंक भी क्या है? अबाज्य है। ऐसी मात्र कितनी संख्या बन सकती है? 4 ही संख्या बन सकती है, और पूरी दुनिया में कहीं घूम लेना, इसके अलावा ऐसी कोई संख्या बन ही नहीं सकती। क्योंकि अगर यहां आप कोई 2 रख दोगे तो 3 दूनी 6, फिर 2 से कट जाएगा, तो जिस संख्या से आप इसको गुणा करोगे उस संख्या का भाग भी तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए यहाँ पे केवल एक ही आ सकता है, 5 एकम 5 एकम 5, 5 में किसी का भाग नहीं जाता, ये अबाज्य है, ठीक है ना। तो फिर इसके कितने जोड़े बनेंगे? ऐसे 4 ही जोड़े बन सकते हैं, इसका आंसर ये आएगा। क्या गुरु जी, मैं तो कौन खेला है? शर्म तो नहीं खेलेंगे आपके साथ, आप तो ऐसे ऐसे सवाल देते हो। 102 जीरो, 102 को आप जब गुणा करेंगे, 102 के बीच में जीरो आ गई ना, तो गुणा करोगे तो जीरो आ जाएगा। हमें तो अबाज्य संख्या चाहिए। चलो आज की क्लास के क्वेश्चन करते हैं हम, करें? अरे तैयार हो सभी? जोरदार प्रश्न दे रहा हूं। कैसा प्रश्न? शानदार प्रश्न। लिखो, देखो ये आज की क्लास के ऐसे प्रश्न है कि आप इन प्रश्नों के अंदर कैलकुलेशन का कोई इसमें लेना देना नहीं है। आपको जो मैं 3 दिनों से बेसिक बातें बता रहा हूं ना, उन बातों पे आपने दिमाग को दौड़ाना है घोड़े की तरह, और आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना? गणित का मतलब क्या है? रट्टे मारना बिल्कुल भी नहीं है। गणित का मतलब आप उसको समझो, प्यार से समझो उस प्रश्न को, आराम से उस प्रश्न को देखो, आपके समझ में आ जाएगा उसका उत्तर क्या आएगा। तो आप लिखो प्रश्न, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। ऐसी कितनी संभावनाएं हैं? ऐसी कितनी संभावनाएं हैं? ऑप्शन है, 1 संभावना है, 2 संभावना है, 3 संभावना है, या फिर कोई संभावना नहीं है। एक तो जल्दी उत्तर काट के दूसरा रुक जाए। फिर 3 क्रमागत पूर्णांकों का ये प्रश्न आया पता है कौन से पेपर में? यूपीएससी सीसेट 2021 में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न कौन से पेपर में है पता है? यूपीएससी सीसेट एग्जाम 2021 में आया हुआ प्रश्न है। आपने अगर इसका उत्तर निकाल दिया, इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं? यूपीएससी का पेपर फाइट कर सकते हैं। और अगर यूपीएससी में पेपर में प्रश्न आया है तो इतना आसान उत्तर उसका आएगा नहीं, इसलिए आप दोनों का आंसर गलत है। कोशिश कीजिए आप, एक तो गलत है, ऐसे नहीं, एक नहीं तो 2, 2 नहीं तो 3, नहीं तो कोई नहीं। सबसे पहले तो इसने जो स्टार्टिंग में शब्द बोला है वो इसने बोला है क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं बेटा? पूर्णांक ये होते हैं, माइनस वाली संख्या भी आती है इसके अंदर, जीरो भी इसमें आता है, प्लस वाली संख्या भी आती है। टोटल इधर अनंत तक जाएगा और इधर भी अनंत तक जाएगा। इन सभी संख्याओं में ऐसा देखना आपने कि गुणा करने पे क्या है? गुणनफल के बराबर ही उनका क्या है? योग आए। जोड़ने पे भी बराबर आए, गुणा करने पे भी बराबर आए, ऐसी संख्याएं आपने देखना।
एक ही संभावना बनेगी क्या? चलो देखते हैं। मैंने संख्याएं क्या उठाई, 1, 2 और 3। ध्यान दे लो, ढंग से समझ लो इसको। कितनी ऐसी संभावना है कि गुणा करने पे भी क्या आए, उतना ही आए जितना उनको जोड़ने पर आए। मैंने इन एक संख्या उठाई, 1, 2 और 3, लगातार संख्या लेनी है। 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, गुणा करने पे 6 आ रहा है। जोड़ के देखो, 3 2 5 और 1 जोड़ने पे भी 6 आ रहा है। आ रहा है ना? एक तो ये हो गया। और देख लेते हैं कोई बनेगा तो, नहीं बनेगा तो फिर एक तो आंसर है। अब हम देख लेते हैं, यहां से हम शुरू करते हैं। ये देखो क्रमागत संख्या, -1 फिर 0 और फिर ये भी तो लगातार ये संख्याएं है कि नहीं लगातार। इनको आप जोड़ो, क्या आएगा? -1 प्लस 1 क्या बचेगा? 0, और 0 कितना होता है? 0, और 1 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो भी क्या आएगा? 0। तो कितनी संख्याएं हो गई? कितनी हो गई? 2। और भी ट्राई करते हैं हम। यहां चलते हैं। अगर मैं -3, -2 और -1 को गुणा करूंगा तो देखो, 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। बात समझ आई? ऐसे देखो, -3 को मैंने -2 से गुणा किया तो क्या आ गया? माइनस का 3 दूनी 6। लेकिन एक गुणा और करना है अभी मैंने, माइनस, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस आ गया था ना यहाँ। हाँ, 6 एकम 6 और प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा? जब मैं इनको गुणा करूंगा तो क्या आएगा? माइनस का 6। और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो भी -3 और -2 -5, और एक माइनस का जोड़ूंगा तो कितने हो जाए? माइनस के 6। तो ये भी क्या रहा है? माइनस का 6। ऐसे कितने युग्म हो गए बताओ? ऐसे युग्म कितने हो जाएंगे? ये इसका समझ आया? दिमाग की बत्तियां जली थोड़ी? वो नहीं कुछ और लिखो। मैंने आपको बोला था ना कि आप दिमाग को दौड़ाओ, जितना दिमाग को दौड़ाओगे उतनी ज्यादा संभावना होगी कि आपका आंसर सही आए। हंस है बेटा, उड़े कृष्ण जी की नकल करे जाने, कान्हा बनने की कोशिश करें सब। सवाल करते नहीं बेटे कोई, सारा हंस है वो धीरे धीरे। हमारा गलत हो गया बेटा, उत्तर गलत आया तो ही हंस है, हद है। सही आए तो खुश हो, चलो अलग बात है। गलत उत्तर आ रहा है फिर भी खुश हो रहे हैं। यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन 1 सेकंड में आंसर निकाल दिया, क्या बात। लिखो और है तैयारी करनी चाहिए आपको, तैयारी करनी चाहिए। देखो कोई भी विद्यार्थी जो यूपीएससी क्लियर करो, चाहे कोई पटवारी लगे, चाहे कोई 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो, सभी को शुरुआत 0 से करनी पड़ती है। और भीड़ सब जगह उतनी होती है, ध्यान रखना। अभी चपरासी की वैकेंसी आई थी, 15 लाख फार्म भरे गए थे, यूपी के अंदर आई थी शायद। और यूपीएससी में इतने भरे नहीं जाते, एसआई की वैकेंसी में इतने फार्म नहीं भरे जाते। बढ़िया जो पोस्ट होती है उनका कंपटीशन कम होता है, लेकिन हम हमें हौसला ही नहीं होता, एसआई लग जाएंगे हम, टेंशन ज़्यादा होती है बड़ी पोस्ट पे जाने के बाद। मान लो आप कलेक्टर लगे तो आपको, आपकी ड्यूटी नहीं है कि 4 घंटे ड्यूटी, 6 घंटे, आपकी ड्यूटी दिन रात रहेगी। रात को 12 बजे सोयो ना, हो सकता है 1 बजे फोन आ जाए, कलेक्टर साहब यहाँ ये दंगा हो गया, कलेक्टर साहब कूट के जाना पड़ेगा वहाँ। इसलिए मैं कहता हूँ आप क्या लग जाओ, टीचर लग जाओ। टीचर की जिंदगी बहुत आरामदायक होती है, लेकिन टीचर सबसे ज़्यादा कंजूस होता है। सरकारी मास्टर की बात करूँ है ना, प्राइवेट वाला तो मजबूरी हो बापड़ा का ना, वही कौन की। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। सकारात्मक पूर्णांक के, पूरा प्रश्न लिखना, सकारात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े, सकारात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऐसे लिखना, कितने जोड़े, फिर लिखना है m और n, ऐसे लिख लेना। समीकरण mn, समीकरण लिख रहा हूं मैं आपके सामने, m² प्लस 105, m² प्लस 105 बराबर n² को संतुष्ट करते हैं। ऐसे कितने जोड़े हैं जो इसको संतुष्ट करते हैं? आपने बताना है, आप कोशिश कीजिए। ऐसे कितने जोड़े हैं
जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज की, नहीं पड़ेगी। एन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताना है क्या, बता रहा है? हाँ यही होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक ही होगा, कौन सा? हम्म, क्या रहे? देखो कोशिश करते हैं इस प्रश्न को हल करने का, हम सब मिलके करते हैं, मेरी हेल्प करना। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा वो हो गया। आपको दे क्या रखा है, क्या दिया है? एम स्क्वायर प्लस कितना, 105 बराबर एन स्क्वायर। एक काम मैं कर सकता हूं, अगर मैं एम स्क्वायर ये एन स्क्वायर इसको इधर ले आऊं तो बराबर क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे करूंगा, रुको, ये 105 इधर पड़ा है, ठीक है, इधर क्या है एन स्क्वायर, ये एम स्क्वायर इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। इस समीकरण को भूल करके मैं इस समीकरण को संतुष्ट करने का प्रयास कर सकता हूं, ठीक है। इस समीकरण को हल करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये होता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन माइनस एम और एन प्लस एम बराबर क्या लिख सकता हूँ 105। इनको हल करने पे यहाँ कोई संख्या आएगी, आएगी ना, इनको हल करने पे भी यहाँ कोई संख्या आएगी, आएगी।
और इन दोनों को गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 105। सीधी सी बात यह है कि 105 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं ये देखना। 105 के गुणनखंड देखो, 105 का गुणनखंड 1 गुणा 105 और 3 से भी तो जाएगा, 3 गुणा बोलो 35, फिर 5 गुणा 21, फिर 7 गुणा बोलो, इसके बाद कोई टुकड़ा नहीं, तो इसके 4 गुणनखंड हो गए। कितने गुणनखंड हो गए इसके, 4। आपने टुकड़े करने थे इसके, कितने टुकड़े बनेंगे देखो। अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना ये वाला, और इसके बाद मैं 2-3 प्रश्न और करवा रहा हूँ। अगर आपको लगे कि गुरुजी के होने लग रहे हैं तो थे होने दियो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप आराम से बैठे रहना। मैं ये क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, आपके समझ आए ना तो रख लेना, नहीं समझ आए तो आप ये सोच लेना कि इन जन्म में हमारे की काम का कौन, अगले जन्म में देखा, ठीक है। समझ आ गई बात आपको, ओके। जिन बच्चों ने गणित 2-3 बार पढ़ रखी है उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी। जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ी, पहली बार कोई गणित में बैठा है, उनको टेंशन नहीं लेनी बेटा। दिमाग की नाड़ियाँ ना बहुत नाजुक होती है, ठीक है, तो ज़्यादा इन पे दबाव डालोगे ना तो नुकसानदायक है। इसके 4 जोड़े बनेंगे। एक और प्रश्न लिखें सभी, एक और प्रश्न लिखे सभी विद्यार्थी। तो 4 जोड़ा बनेगा, ये पूछे कितने टुकड़े हो सकते हैं, कितने टुकड़े हो सकते हैं, 4 टुकड़े हो सकते हैं, हो गए 4 हैं, बाद में बताइए ना, मैंने क्या लगा लो। लिखो एक और प्रश्न। मान लीजिए n इस प्रकार एक धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए 106 किसी की स्क्वायर नहीं है, हाँ कहाँ क्या रख रहे हो आप, इसके अंदर आप मान रखोगे ना, तो इसको हल करने के बाद एक आ रहा है, और इस समीकरण को हल करने के बाद 105 आ रहा है, तभी तो इनको गुणा किया, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आए तो ना रख लेना, नहीं तो इसको जाने देना, इसीलिए मैंने बोला था। ये जो मैंने टुकड़े किए ना, ये इसको हल करने के बाद यहाँ कुछ आया, इसको हल करने के बाद यहाँ कुछ आया, आपके दिमाग के अंदर चलनी चाहिए बात, फिर ये चीज हर चीज। और लिखो प्रश्न, चलो आगे हो जाओगे ऐसे। आगे वाले क्वेश्चन ना लिखाऊं क्या है? चल एक तो कर ही लो यार, चलो ये करो, ये आपसे नहीं होगा मेरे को पता। लिखो निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में, अरे आसान प्रश्न लिखवा रहा हूँ, लिख लो, ऐसा नहीं लिखवा रहा, मैं स्किप कर दी दोनों। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है, मतलब दशमलव भी आए, शांत भी नहीं होना चाहिए, और पुनरावृत्ति अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, पुनरावृत्ति तो होनी चाहिए, पुनरावृत्ति तो होनी चाहिए, लेकिन अशांत चलता ही रहना चाहिए। एक नंबर ऑप्शन है 15/1600, पहला ऑप्शन क्या है 15/1600, दूसरा ऑप्शन है 23/8, तीसरा ऑप्शन है 35/50, चौथा ऑप्शन है, आंसर बोलना नहीं एक बार किसी ने भी, चौथा ऑप्शन है 17/6। पहला ऑप्शन क्या था 15/1600। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है, आंसर नहीं बोलना एक बार। हाँ 35/5 है बेटा, 35/5 है, 5 है बेटा, 50 बोला क्या मैंने, 50 कर लो, चलो ये लो 50 कर लो, 35/50। आपने भाग दे करके देखना है कौन सी संख्या में भाग चला जा रहा है, पॉइंट के बाद में दशमलव खत्म कौन सी में हो रहा है, और कौन सी संख्या जिसमें दशमलव खत्म नहीं हो रहा।
जो नहीं खत्म हो रहा ना वही अशांत आवर्ती दशमलव होगा। पंद्रह बेटा हिन्ना ने बता दिया है 17 बताते हैं। बेटा एक चीज बताता हूँ मैं, आज आप ध्यान रख लेना। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो आपने अभी जो तरीका देखा, आपने 1600 का भाग दिया 15 में, आपने 23 में 8 का भाग दिया, आपने 35 में 50 का दिया और 17 में 6 का भाग दिया। आप देखिए कि क्या अगर मैं 1600 के गुणनखंड करूंगा तो इसमें क्या आएगा, देखो या तो इसमें 2 आएगा या इसमें क्या आएगा 5। अरे ध्यान दे लो सारे सामने, देख लो मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, हमेशा काम आएगी। ऐसे क्वेश्चन आए ना, आप इस 1600 के टुकड़े करोगे तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा 5 आएगा, इसके अलावा कोई इसके गुणनखंड में संख्या नहीं आएगी, आप देख लेना करके। इसी प्रकार इस 8 के गुणनखंड करोगे तो भी क्या आएगा 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 ही आएगा। अरे जिसके लास्ट में 0 होता है ना उसके अंदर 5 आता है हमेशा, ठीक है ना। और सम संख्या तो उसमें क्या आता है 2 आता है। इस 35 में क्या आएगा, सॉरी इस 50 में क्या आएगा 0 है इसलिए क्या आएगा 5 और सम है इसलिए क्या आएगा 2। इस 6 के टुकड़े करेंगे तो देखो 6 में 1 तो 2 आएगा और क्या आएगा, और सारी बीमारी की जड़ यही है 3। सारी बीमारी की जड़ क्या है, जिसके बटा में 3 या 3 का गुणज आ जाए और पूरा पूरा भाग चला गया तो ठीक है, अगर पूरा पूरा भाग नहीं गया तो फिर वो दशमलव के बाद संख्याएं जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी, आप भाग देते रहना चाहिए। समझ आ गई बात क्या आपको। देखो 2 जिसके बटा में है उस किसी भी संख्या में भाग दो शांत हो जाएगा, पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। 5 का भाग दोगे तो भी खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन 3 का जब आप भाग दोगे ना तो खत्म है नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। आप भाग दे के देख लो, चाहे कोई भी संख्या में 3 का भाग दे के देख लो जिसमें पूरा पूरा नहीं जाता है, कोई भी संख्या। जैसे कि संख्या मैंने रख ली 22 रख ली, 22 में मैं 3 का भाग देता हूँ, देख लो 7 या 21 क्या शेषफल बचा, पॉइंट लगाया, 3 तिया क्या बचा उतारा, 3 तिया क्या बचा 3 तिया, ऐसे लिखते जाओ बढ़ते जाएगा आगे। जिसके बटा में 3 आ गया वो है शांत दशमलव, आवर्ती होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, ठीक है। अरे बात समझ आई कि ऐसे ऐसे कर रहे हो जैसे घोटा रही आपको। और लिखो प्रश्न। उस आर एस अग्रवाल में से भी कर लेते हैं। लिखो प्रश्न। क्वेश्चन लिख रहे हो, लिखो किसी संख्या को, आंसर मत बोलना बेटा एक बार कोई भी, लिखो प्रश्न। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, 29 बचता है शेष। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। आंसर निकालें, प्रत्येक विद्यार्थी प्रयास करे। आपका आंसर गलत हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर आप सही करोगे तो जिंदगी भर याद रखोगे। अगर सीधा ही मैं बता दूंगा तो आपको कोई जोर ही नहीं है, आपका दिमाग तो चला ही नहीं, फिर अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाते रहो।
बताइए भी क्या आंसर आया, क्या है? ध्यान देना बेटा, आपसे ये कहा है कि 136 से भाग देने पर शेषफल क्या बचा, शेषफल क्या बचा। और आपसे कहा कि अगर इस संख्या को भाग किसके दे, किससे दे, 13 से भाग दे, तो आप शेषफल को 13 से भाग दे दो बेटा सीधा। तो शेषफल बचा हुआ ना, उसको आप 13 से भाग दे दो, 13 दूना 26, क्या शेषफल बचेगा, यही आंसर है, यही क्या है आंसर है। बात समझ आई आपको? एक और लिख लो ऐसा प्रश्न। आंसर बोलना नहीं, अब की बार मैं पूछूंगा, कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों से पूछने वाला हूं, ठीक है। लिखो, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। आंसर बोलना नहीं है, अपने आप पे काबू रखिएगा। मसासी एक उत्तर आया बोई थे बोलन कौन दो, मन में आप ऐसे सोच भी रहे हैं कुछ विद्यार्थी। आंसर बोलना नहीं है। तो मुझे बताएंगे, रमन बताएंगे ही शाम की से जो आते हैं, रमन ही शाम की से बताओ है यार, क्या है सर जी, मेरा नाम हैगा, क्या नाम हैगा है, नरविंदर कौर हैगा, क्या है आंसर, 2 पक्का, 2 आंसर है। मोहित आ गया, 2 आंसर लोट आ रहे हैं, आता आना चाहिए। दसी चंद्रपाल सबका आंसर आ गया, इंग्लिश में बता, सभी का आंसर आ गया रे। मतलब आपको अब गणित नहीं पढ़ानी चाहिए, आने लगी गणित आपको है। ध्यान दो, आपसे कहा है कि कोई संख्या, क्या बोला है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 36। वो कह रहे हैं कि इस 36 में आप भाग दे दो, फिर किसका, 17 दूना 34, क्या शेषफल बचा, यही पूछा था उसने कि उसी संख्या को 17 से भाग दें, तो मैंने शेषफल को 17 से भाग दी। बात समझ आई आपको? ओके, फिर लिखो प्रश्न। कल की क्लास में बड़े मस्त क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। बहुत शानदार प्रश्न, सीधे सीधे प्रश्न पेपर में जो आते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन होंगे कल, ठीक है ना। और काफी दिनों से आपने ऐसे सोचा भी होगा, गुरुजी ऐसा प्रश्न आ जाए कि पावर 340 आ गई, क्या करा, ऐसे भी प्रश्न आएंगे कल। कल बहुत शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज की क्लास के 1-2 प्रश्न और लिखो आप। लिखो 86, ऐसे लिखो 867943, 867943 के स्थानीय मान और जातीय मान बताएं। बता रहा हूं, था उस तो रखो थोड़ी। दी गई संख्या में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान बताएंगे। ध्यान देना बेटा, ये अब जिनको नहीं आते उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक प्रश्न हो गया। जिन्होंने एक बार समझ लिया फिर ये बिल्कुल दिलेगा ही नहीं है, पता है क्या हुआ, सिर्फ 7, क्या है 7, स्थानीय मान भी 7, जातीय मान भी 7। रीट वालों जो रीट की तैयारी करें ना, आपके पेपर में प्रश्न आएंगे, पूजा ऐसे आएंगे पेपर में, देख लेना। आपके तो जो BSTC मेन एग्जाम होता है ना, उसमें भी ऐसे प्रश्न आते हैं। ध्यान देना, स्थानीय मान का मतलब होता है, ये देखो 7 का पूछा है ना उसने, तो 7 लिखो आप पहले तो, और 7 से पहले कितने अंक है, 1 2 3, तो इसके आगे 3 0 लगा दो, ये हो गया स्थानीय मान। जातीय मान सबसे मुश्किल है।
जातीय मान 7 का 7 ही होगा, ठीक है। अगर 9 का जातीय मान पूछे तो 9 ही होगा, 8 का जातीय मान पूछे तो 8 ही होगा, 6 का पूछे तो 6 ही होगा, ठीक है। जातीय मान जो संख्या है वही होती है, उसके लिए कोई छेड़खानी नहीं करनी। स्थानीय मान के लिए क्या करना है, जैसे मैं पूछ लूँ 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 से पहले कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो क्या लगा दूं मैं यहाँ पे 5 0 लगा दूं, ये हो गया इसका स्थानीय मान, ठीक है। अगर मैं पूछ लूँ 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 के बाद कोई अंक ही नहीं है तो 0 कहां से लगाएं। और जातीय मान क्या है, जातीय मान भी 3 है। बात समझ आई आपको क्या? अरे इतने मुश्किल क्वेश्चन समझ आ रहे हैं आपको? आपसे पूछे कि 6 का स्थानीय मान बताओ, क्या आएगा? 6 के आगे कितने 0 लग जाएंगे? 4 0 लग जाएंगे। समझ आ रही बात? अरे हाँ ना बोलो। एक प्रश्न लिख करके बताओ मेरे को, आंसर पूछूं वही बताना। लिखो 6 8 9 2 3 5, 6 8 9 2 3 5 में 9 व 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? में 9 व 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? बोलना नहीं था क्वेश्चन, मैंने बोला ना, आप एक बार थोड़ा सा इंतजार किया करो। निकाले आंसर सभी विद्यार्थी। कितना? 8000 है क्या रहे? पूजा, पूजा जीना है कोई क्लास में? जीना कितना आएगा? ध्यान दो बेटा, आपसे कहा है कि 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 के बाद कितने 0 लगेंगे? 3 अंक है तो 3 0, और 3 का स्थानीय मान तो 3 के बाद कितने 0 लगेंगे? 1 0। इनका क्या पूछा है? अंतर, तो क्या करना पड़ेगा? 0 में से 0 जाएगा, इधर से हासिल यहाँ हो गया 10, 10 में से 3 गया, यहाँ बचा 9 का, यहाँ क्या बचा? 8970। बात समझ आई क्या आपको? बात समझ आ गई ना सभी को? फिर से लिखो, लिखो एक से लेकर 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं, 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, आपस में गुणा किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? अंत में कितने 0 आएंगे? करो, हल करो इसको। इकाई अंक की तरफ से कितने 0 आएंगे ये बताना है। बिल्कुल 1 से, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ता हूं, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसका आंसर निकालें जल्दी से। आप लगाएं अपना खुरापाती दिमाग जल्दी से। आंसर बोलना नहीं बेटा जब तक पूछा नहीं जाए। 10 गलत है वैसे। 10 को 20 से करेंगे करो करो जल्दी से। हाँ अरे ऐसे नहीं होगा बेटा, ऐसे इतना आसान प्रश्न नहीं।
अरे डिस्कशन भी नहीं करनी, आपस में बोलना नहीं है, अपना अपना काम करना है। निकालो आंसर। मैं खड़ा हूँ यहाँ, मैं जा थोड़ी रहा हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ आपकी तरफ खड़ा हुआ। फटाफट सल्टा दे लो काम है। ये डीएलडी वाली बुक किसकी है? यहाँ तक आके थक गए थे क्या? हैं? कल कितने थे? कल 46 थे, आज 45 है। 3 एब्सेंट कौन है? 3 एब्सेंट कौन है? 45 46 दो नए आए हैं, शायद आपको पता हो, मेरे को पता है। चौबीस। अरे आपकी समस्या पता क्या है? आपकी समस्या है कि आप मजदूरों की तरह लग जाते हो फटाफट। ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? समस्या बताओ। 24 कितना आएगा? क्लास में बोलते, मैं बात करूँ फिर वापस, अभी करूँ कॉल है। बेटा ध्यान दो, आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जीरो कब आएगा? अंत में जीरो कब आता है? एक तो जीरो जो दे रखा है, इसके साथ अगर किसी भी संख्या का 10 9 से गुना करोगे 90 आएगा। 90 को 8 से गुना करो 8 9 72 9 720 आएगा। मतलब एक तो जीरो ये चलता रहेगा लास्ट तक। एक तो जीरो जो 10 के साथ लगाए हुए तो आएगा ही, 10 वाला 20 वाला 30 40 50 60 80 ये चलता रहेगा। एक और जीरो कब आता है पता है आपको? जब आप किसी भी संख्या को 5 से गुणा करते हैं तब आता है। जब किसी भी संख्या को किससे गुणा करते हैं? 5 से गुणा करते हैं। आप जब 5 से गुणा करोगे किसी भी संख्या को, जैसे आपने 3 से गुणा किया तो 5 3 15, लेकिन 5 को 4 से गुणा करोगे 4 5, एक जीरो ये आ जाएगा। आ जाएगा ना? इसका मतलब 1 से 10 तक एक बार इकाई अंक 5 आएगा और एक जीरो ये पड़ा है। इसका मतलब 1 से 10 तक जाएंगे कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। इसी प्रकार 11 से 20 तक जाओगे तो भी कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। 21 से 30 तक जाओगे तो भी 2 जीरो। और 81 से 90 तक जाओगे तो भी 2 जीरो आएंगे ना? लेकिन 91 से 100 तक जाओगे तब कितने जीरो आ जाएंगे? एक तो वो 95 वाला 5 आएगा, इसकी वजह से जीरो आएगा। और अब की बार यहाँ कितने जीरो है? तो यहाँ 91 से 100 तक कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। बाकियों में 10 10 संख्याओं में 2 2 जीरो आते गए तो 90 तक कितने जीरो आ गए? 9 दूनी 18 जीरो आए और 3 ये हो गए तो कितने जीरो हुए? तो कुल जीरो कितने आएंगे? 21 आएंगे। अरे महाराज देखो, 5 को 6 से 6 5 30। अब आप 4 से गुणा 5 को दोबारा थोड़ी करोगे, अब इसको करोगे आप 4 से गुणा, तो 4 जीरो जीरो और 4 तिया जीरो, तो एक ही रहा। फिर आप इसको 2 से गुणा करोगे तो भी 12 दूना 24 240 जीरो, फिर भी एक ही रहा। मतलब एक बार जीरो बन गया वो, तो ऐसे थोड़ी है 2 से करेंगे फिर एक जीरो लग जाएगा, 7 से करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक बार ही 5 को किसी सम संख्या से गुणा कर दोगे ना तो वो जीरो में तब्दील हो जाए, 5 तो खत्म हो जाएगा फिर। अरे बात समझ आई क्या आपको? तो याद रख लेना, ये कितने जीरो आते हैं? 21।
वैसे तो दिमाग चलता नहीं आपका। लिखो, यदि n एक सम संख्या है, यदि n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है, n एक क्या है, सम संख्या, तो 6n-1, तो 6n-1 निम्न में से किस से पूर्णतः विभाजित होगी? निम्न में से किस से पूर्णतः विभाजित होगी? ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 30, 36। आंसर एक बार नहीं बोलना है। 6, 30, 36 और क्या लिखा? 6 और लिख दो, एक 35। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। मैं क्या कह रहा हूँ कि आंसर नहीं बोलना, जब बोलना होता है तब तो आपको सांप सूंघ जाता है। करो चलो इसको, 35 आएगा क्या? सभी निकालो आंसर इसका। अरे ध्यान दो, 6 की पावर n लगाई आपने, और क्या बोले आपसे, प्रश्न क्या दिया आपको? n एक सम संख्या है, यहां पे आपने क्या लिखनी है? सम संख्या। तो सम संख्या आप कोई भी लिखो, जैसे 6 की पावर 2 माइनस, तो 6 6 36 माइनस बराबर क्या आएगा? तो 35 में पूरा पूरा भाग। आपको गुरुजी सम संख्या 2 ही क्यों रखी? आप 4 रखो, तो 6 की पावर आप 4 रखो, माइनस 1, 6 को 4 बार गुणा करो, क्या आएगा? करो, 6 को 4 बार गुणा करो, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। अरे करो भाई, करो जल्दी करो। 6 को 4 बार गुणा करो बेटा, क्या आएगा? 1296 में 1 माइनस करो, 1295 में जब आप 35 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा। n की जगह कोई भी सम संख्या रख दो आप, भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? अब मैं आपको बताता हूं कुछ भाजकता के नियम, फिर उससे संबंधित मैं आपको बताता हूं प्रश्न। सबसे पहले भाजकता के नियम लिख लो आप। अब आज की क्लास में ये जो नियम बता रहा हूं, ये केवल संख्या पद्धति में नहीं, पूरी गणित में काम आएंगे। हेडिंग डाल लो, भाजकता के नियम। आप लिखो, 2 से भाज्य कौन कौन सी संख्या है? लिखोगे, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8, जिन संख्याओं के लास्ट में क्या आ जाए? 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो हमेशा 2 से क्या होगी? भाज्य होगी। वो हमेशा 2 से भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल भी दूं आपको यहाँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, इस प्रकार की संख्याएं, कोई भी मैंने संख्या लिखी, यहाँ लिखा मैंने 21 लिख दिया, इसमें तो भाग नहीं जाएगा। अगर लास्ट में क्या होना चाहिए? इनमें से कोई एक अंक उठा करके लिख दो। मैं लास्ट में क्या लिखा? 2 लिख दिया, इसमें आप 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 106 पे जाएगा पूरा पूरा। तो 2 का भाग कौन सी संख्या में पूरा पूरा जाएगा? जिनके लास्ट में क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो। बात समझ आई? फिर आप लिख लो 3। 3 के लिए आपने लिखना है, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से भाज्य हो। जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से भाज्य हो, उनमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा।
जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी है आपके सामने, जैसे मैंने लिखा 36। आपने क्या किया, इन अंकों का योग किया, 3 और 6 को जोड़ो, कितना आता है? देखो 9 में 3 का भाग जाता है ना, तो इस 36 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। मैंने एक और संख्या लिखी, 1, बताओ इसमें भाग जाएगा क्या? आपने क्या किया, 2 और 1 3, 6 और 3 9 और 9 18 और 3 21 में 3 का भाग जाता है क्या? 7 या 21 जाता है ना, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। बात समझ आई क्या? संख्याओं को काटने में बहुत बड़ा योगदान है इन चीजों का, जो आप अभी पढ़ने जा रहे हो। फिर आप लिखो 4 से भाज्य। जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाए, जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाए, जैसे कि मैंने कोई संख्या लिखी, ये तो क्या है, लास्ट में 5 आ गया ना, इन दो देखो 45 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता ना। मैंने लिखा यहाँ पे 2 लिख दिया। अब लास्ट के 2 अंक क्या हो गए? 52। 52 में 4 का भाग जाता है ना, 13 चौके 52 होता है, 52 में जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा पूरा। ठीक है, बात समझ आई क्या आपको? एक और एग्जांपल, कोई भी संख्या लिखूं, जैसे मैंने लिखा 155, लास्ट में क्या लिख दिया, 12। अब देखो लास्ट के 2 अंक क्या है? 12 है। 12 में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी जाएगा। ऐसे आप संख्याओं को काटने में बहुत आपको हेल्प करेंगे ये चीजें, अगर आपको याद होगी तो। फिर आप लिखेंगे 5 से भाज्य है, ऊपर लिखूं, इसको साफ कर दूं क्या? नोट कर लिया आपने? 5 से भाज्य के नियम लिखो, लिख लो, मैं बोल रहा हूं आप लिख लो। जिन संख्याओं के लास्ट में, या जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 और 5 हो, जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या हो, 0 व 5, जैसे मैंने लिखा 61। अब बताओ 61 में तो भाग 5 का नहीं जाता, अगर मैं इसके लास्ट में 0 लगा दूं तो इसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, या इस 0 की जगह में क्या लगा दूं, 5 लिख दूं, तो भी भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो 5 का भाग कौन सी संख्या में जाएगा? जिसके लास्ट में क्या हो, या तो 0 हो या फिर 5। तो लास्ट में 0 है चाहे लास्ट में 5 है, तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा 5 का। फिर लिखो 6 से भाजकता का नियम लिख लो। 6 से कौन सी संख्या पूरी पूरी कटेगी? इसमें लिखो जिन संख्याओं में 2 व 3 का भाग जाएगा, जिन संख्याओं में 2 व 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, उसमें 6 का भी पूरा पूरा जाएगा। अब लिखो 7 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता का नियम, ये थोड़ा सा टेढ़ा नियम है। देखो 6 तक तो आपको याद करनी पड़ेंगे हर हाल में, 7 वाला थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। लिखें 7 से भाजकता के नियम में लिखें, दी गई संख्याओं के इकाई अंक को, दी गई संख्याओं के इकाई अंक को 2 गुना करके, दी गई संख्याओं के इकाई अंक को 2 गुना करके शेष संख्याओं में से घटा दिया जाए, शेष संख्याओं में से घटा दिया जाए, तो शेष संख्याओं में से घटा दिया जाए तो बची हुई संख्या में या प्राप्त संख्या में अगर 7 का भाग जाए
बची हुई संख्या में अगर 7 का भाग जाए तो ये 7 से विभक्त होगी। जैसे मैंने संख्या लिखी 882, एग्जाम्पल देख लो। क्या बोला मैंने, इकाई अंक को दुगुना करके बची हुई संख्या में से माइनस कर दो, जो संख्या प्राप्त होगी अगर उसमें 7 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, इकाई अंक क्या है इसमें, देखो 2 है। आपने क्या करना है, इस 2 को छोड़ करके बाकी जो बची हुई संख्या उसमें से क्या करना है, इस 2 का दुगुना कर दो। 2 का दुगुना किया क्या आया 4, इसमें से माइनस कर दो क्या आएगा 84। 84 में बताओ 7 का भाग जाता है क्या, 12 7 84 होता है क्या, इसका मतलब इसमें भाग जाता है तो इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, फिर देखो 7 के बाद में क्या रह गया 8। 8 से भाजकता का नियम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लिखो 8 से वही संख्या विभाजित होगी, 4 का और 8 का जो नियम है मिलता जुलता है। 8 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जाए। जैसे कि मैं एक संख्या बता रहा हूं आपको 67 95 416, संख्या क्या लिख दी मैंने आपके सामने, इतनी बड़ी संख्या लिख दी। अब मैं 8 का भाग दे करके मत्तापच्ची कर रहा हूं, लास्ट में जा करके भाग जाए नहीं तो मजदूरों वाला काम हुआ ये तो। इसलिए फिर मुझे क्या करना है, स्मार्ट तरीके से इसको देखना है पहले कि भाग जाएगा कि नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अंतिम 3 अंकों में भाग दे के देखना है 8 का। अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग मैंने दिया, 416 में 8 का भाग जाता है क्या, देखो 416 में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। पूरा पूरा जाएगा तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे पता चलेगा कि इसमें पूरा पूरा जाएगा। अगर अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा तो कंप्लीट संख्या में भी भाग जाएगा। ये इसका नियम है 8 का। 9 का नियम देख लो, 9 का और 3 का सेम है, 9 का और 3 का नियम सेम है। लिखो दी गई संख्याओं के योग में, 9 का नियम लिख लीजिए, यदि दी गई संख्याओं के योग में 9 का भाग पूरा पूरा जाए, दी गई संख्याओं के योग में 9 का भाग पूरा पूरा जाए तो वह संख्या 9 से विभक्त होगी। तो वह संख्या 9 से विभक्त होगी। जैसे कि 9 का तो आपने पढ़ा भी देखा होगा, 9 फिर 9 का भाग किसमें जाएगा 18 में, जोड़ के देखो 8 और 1 9, फिर भाग किसमें जाएगा 27, जोड़ो देखो 7 और 2 9, फिर 36, 9 चौके 36, 6 और 3 9, फिर आगे जोड़ो 54 जोड़ लो, 48 जोड़ लो, 72 जोड़ लो, सभी का योग क्या रहे 48 ऐसे ठोक दिया क्या रह गया, और 81 लिख दो, 90 लिख दो। तो इन सभी का योग करके देखोगे तो क्या आएगा 9 ही आएगा। मतलब जिन अंकों के योग में अगर 9 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। समझ आई बात आपको। एक और लिख लो लास्ट, 11 से विभक्त का नियम या 11 से भाजकता का नियम क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। इसमें लिखो, पूरी परिभाषा लिखो, फिर समझाऊंगा। कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी, कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या
अंतर 0 हो या 11 से भाज्य हो। जैसे ये एक संख्या लिख दी मैंने आपके सामने, आपने देखना है कि इसमें 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपको कहा है इकाई की तरफ से शुरू करना है, इकाई इधर से होता है, इकाई दाई सैकड़ा ऐसे तो पढ़ते हैं, और समस्थान इकाई के इसके बाद में समस्थान क्या है, ये पहला, हाँ विषम स्थान और समस्थान देखने पहला, फिर ये तीसरा स्थान, ये पांचवा स्थान, ये छठा छोड़ दो सातवां स्थान, है ना, ऐसे चलना है, एक छोड़ छोड़ करके ऐसे और ऐसे, आगे कुछ है ही नहीं। तो इसी प्रकार इसमें भी एक छोड़ छोड़ करके ये और ये, इनका योग करना है आपने। इनका आप योग करोगे तो देखो 6 और 5 11, 11 और 1 12। इनका आप योग करोगे तो 9 और 4 13, 13 और 1 14 और 8 22। 22 में से 12 माइनस करो, क्या आएगा 10। तो 10 में भाग जाता है क्या पूरा पूरा है, नहीं जाता ना। तो या तो क्या है, ये 11 के पहाड़े में आना चाहिए अंतर, और या फिर ये जो अंतर है वो 0 आना चाहिए। मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ, यहाँ मैं 9 लिख देता हूँ। अब आप देखो, अब देखिए क्या हो रहा है, मैंने लिखा, अब इसको टोटल करो, 9 और 9 18, 18 और 1 19 और 8 27। इनको जोड़ो 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12। अभी भी नहीं जा रहा क्या, 15 आएगा क्या, 15 आ रहा है। तो इनका अंतर देखो दोनों क्या आ रहा है 15। अब ना तो 11 के पहाड़े में आ रहा और ना ही 0 आ रहा, तो इसमें भी 11 का भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार से पता लगाना है अपने को, लगा लोगे। ठीक है, और कुछ, यहाँ पे चेंज कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे क्या लिख दो, 3 लिख दो। यहाँ भी चेंज कर दो, यहाँ पे कर दो 2। अब देखो जोड़ करके, इनको जोड़ोगे 6 और 3 रात मार दोगे, बोलो 6 और 3 9 और 5 14 और 2, इनको जोड़ो 9 और 9 18 और 1 19 और 8 27 में से 16 माइनस करो, क्या रहे हैं 11 के पहाड़े में आता है कि 11 आता है, तो ठीक है।